नमोकार महामंत्र का उच्चारण कैसे करना है। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। मैं अखिलेश को देख रहा था, वो बैठा ही नहीं था क्लास में, चला गया था। उसके वो वेयर हाउस बुला रहे थे उसको, इसलिए वो चला गया था, इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं करी। मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन अखिलेश की तरफ था। अब एक को ही देख पाऊँगा, तो मैं देख रहा था तो उसका उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, वो बैठा नहीं था तो उसकी क्या गलती है, किसी को भी नहीं आता था। आप बिल्कुल अलग तरीके से सिखा रहे हो तो उसकी कोई गलती है नहीं। पुनः एक बार 2 मिनट में, क्योंकि अपन रोज़ मंगलाचरण करेंगे और आप लोग अभी हाल उठ के चले जाओगे, क्लास में प्रवचन वाले नहीं रहते हैं और क्लास के लिए फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। तो क्लास वालों को तो हमने सिखा दिया था, लेकिन पुनः एक बार कम से कम हमें अपना नमोकार मंत्र तो आना चाहिए। ठीक, जो लोग कल बैठे थे क्लास में उनका रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नए हैं उनको सीखने को मिल जाएगा। वो न नहीं है, क्या है, न, क्या है, न, ट ठ ढ ढ न, ठीक है ना। तो क्या बोलना है, न बोलना है। और दूसरा वहाँ पर अनुस्वार है तो नाक से उच्चारण करना है, नाक से वायु निकलेगी। तो नाक से वायु निकलेगी तो म, अखिलेश ने नमोरिहंताणम बोला था तो न और म, होठ से। म कहाँ से निकाला था, होठ से निकाला था ना, ठीक है ना। तो होठ से नहीं निकालना है, कहाँ से निकालना हैगा, नाक से। तो कैसे निकालना है, एक बार देख लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। मेरी तरफ देखो, इधर ध्यान दो। नमो, इधर मेरी तरफ, आयरियाणम, म में होठ से नहीं निकाल रहा था, कहाँ से निकाल रहा था, नाक से निकाल रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपरली न नहीं बोलना है, क्या बोलना है, न बोलना है। और दूसरा नासिका से उसका उच्चारण होना चाहिए। नमो उवज्झायाणम, और फिर उसके बाद पूरा ध्यान। अब लोग आप नमो लोई सब शरणों आप लोग उच्चारण करो, मैं देखता हूं आपको। ठीक है, मैं भाई को देख रहा था, ठीक ठीक उच्चारण कर रहे थे। बस इतना आप रोज ध्यान रखना, नमो अरहंताणम का उच्चारण करना। और मैं 3 करता हूं, उस पर ध्यान देना। क्या करते हैं, अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम। अरि और अरु। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अपने मंगलाचरण को इसी प्रकार से करते थे। इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज जी का वो जो मंगलाचरण है उसी अनुसार से मैं कुछ गाता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ और ये मंगलाचरण करता हूँ। अरि और अरु तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। अर मतलब पूजने योग्य, अरि मतलब जिन्होंने कर्म शत्रु को नाश किया, अरु मतलब जिन्होंने अपने इस शरीर की देह की संतति को समाप्त कर दिया है 4 घातिया कर्मों के माध्यम से। तो तीनों का अर्थ अलग है। तो पहली बार में अरहंताणम, दूसरी बार में अरिहंताणम, अ में र और दूसरे में री ई और तीसरे में रू ऊ की मात्रा। अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम, इसका आपको रोज ध्यान रखना है। और अब आज अंतिम दिन, क्योंकि 5 प्रवचन रह गए थे अपने सक्सेसफुल वाले, उनका सार बता देता हूँ। और फिर उसके बाद कल से एक नई प्रवचन श्रृंखला। पहले मन हो रहा था दूसरा विषय ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा जब आरूढ़ की परिभाषा बना ही दी है, क्या बनाई थी, रोज से, रोज को समाप्त करने को मिला है चतुर्मास। जब मुख से निकल ही गया तो आगे पीछे क्यों होना, नहीं तो कुछ और थोड़ा सा सोच रहा था। तो क्रोध पर ही कल से अपनी प्रवचन श्रृंखला चलेगी। मैं चाहूँगा कि अब जितने लंबे समय चल जाए, वहाँ तो 38-40 दिन चली थी, अब यहाँ कितने दिन चल जाए, आपको सिर्फ क्रोध पर ही मोटिवेशन दूंगा। कैसे क्रोध ख़त्म करना है, कैसे अपने जीवन में क्रोध से बचना है, और क्रोध करने के बाद अपने आप को कैसे मोटिवेट और कैसे अपने आप को सुधारना है, और क्रोध कैसे नहीं आए, क्या क्या ध्यान रखना है। हर एक तरीके से खोल खोल कर क्रोध
से तात्पर्य मात्र क्रोध नहीं, द्वेष, द्वेष नहीं, गठान, सबको खोल खोल के बताऊंगा और चाहूँगा कि आपके जीवन की गठान समाप्त हो जाए, आपके जीवन का क्रोध समाप्त हो जाए और आप एक सरल सहज व्यक्तित्व बन जाए। तो अपन कल से आप 8 बजे से घोषणा कर देना, 8 से 8:30 क्रोध पर एक प्रकार से क्लास ही हो जाएगी ये भी, और एक प्रकार से प्रवचन ही हो जाएंगे ये। तो क्रोध पर अपन कल से प्रारंभ करेंगे चर्चा, कल से पूरी बात क्रोध के विषय को ही लेकर अपन करेंगे आज। लेकिन वो जो 5 प्रवचन हैं उनका सार अपन ले लेते हैं। सक्सेसफुल होने की बात करी थी कि जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना अलग है। और उस जीवन में सफल तो बहुत लोग हुए, लेकिन जीवन को सफल बहुत कम लोगों ने बनाया है। और जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है उसको दुनिया ने युगों युगों तक याद किया है। और हमारे सामने आचार्य भगवान ने जैसे अपने जीवन को सफल बनाया है, बस उसी जीवन को सफल बनाने की इस प्रक्रिया में अपन ने सक्सेसफुल का डेफिनेशन किया था। एस यानी सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए। यू यानी अंडरगो एग्जामिनेशन, परीक्षा से गुजरना होगा। सी यानी कंप्लीट डेडिकेशन अर्थात संपूर्ण समर्पण चाहिए। सी यानी क्लियर इंटेंशन अर्थात आशा स्पष्ट चाहिए। ई यानी एलिमेंट डिप्रेशन, आपको गुस्सा दूर करना होगा तब आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। एस यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निर्णय चाहिए। एस यानी सुपर कॉपरेशन यानी एक दूसरे का सहयोग चाहिए। और फिर एफ कह रहा फुल कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता चाहिए, पूर्ण एकाग्रता चाहिए। और फिर यू कह रहा था अंडरस्टैंड सिचुएशन अर्थात हमें परिस्थितियों को समझना होगा। फिर एल कह रहा लव फॉर रिस्ट्रिक्शन अर्थात नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। और इन पर मैंने 5 प्रवचन का सार आपको बता दिया था। क्या 5 प्रवचन का सार था? अब 6वें प्रवचन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ना, यही वाला मैंने एलिमेंट डिप्रेशन पर कल बात बोली थी ना कि नहीं बोली थी? हो गई थी ना कल बोल दी थी ना मैंने। तो अब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर अर्थात दृढ़ निर्णय चाहिए। तो मैंने ये प्रवचन तो शायद यही किया था, ये वाला तो दृढ़ निर्णय वाला। और क्या बात रखी थी कि पानी की एक प्यास जिसे इच्छा कहा जाता है और जबकि पानी की एक प्यास जिसे अभिप्सा कहा जाता है। क्या अंतर है इच्छा और अभिप्सा में? तो यही बात रखी थी कि इच्छा और अभिप्सा, इच्छा मतलब पानी मिल जाए तो ठीक, और नहीं पानी मुझे चाहिए ही चाहिए, यह है अभिप्सा। किसी भी हालत में पानी पी के रहूँगा, ये कहलाती है अभिप्सा। इसलिए जीवन को अगर सफल बनाना है तो इच्छा के मार्ग से आप जीवन को सफल नहीं बना सकते हो, अभिप्सा के मार्ग पर सफल बनाओगे। उस दिन का क्रीम कोटेशन था, होगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो होगा। बिल्कुल अपने जीवन में इसको अपने को मुख्य लक्ष्य रखना है, क्योंकि मार्ग सही था, सामग्री भी सही थी, संयोग अनुकूल थे, लक्ष्य स्पष्ट था, मन में उत्साह ठीक ठाक था, शरीर भी सशक्त था, परंतु मन में क्या था? कमज़ोर था। कर लूँगा, देख लूँगा, होगा तो समझ लेंगे। जहाँ ये बात आएगी निर्णय दृढ़ नहीं था, इसलिए आपके कदम आगे तो बढ़े पर हम कदमों में जोश नहीं था, इसलिए आप ठंडे पड़ गए। इसलिए अगर इस दुष्परिणाम से अपने को बचाना है तो इच्छा को अभिप्सा में परिवर्तित कर दो। और अभिप्सा पैदा हो गई तो निश्चित रूप से कामयाबी मांगनी नहीं पड़ेगी, कामयाबी अपने आप आपको मिलते चले जाएगी। हर कार्य में अभिप्सा आपके जीवन में आ जानी चाहिए। मैंने बोला था, लेकिन आप लोग बहुत कम लोग तैयार हुए हो। मैंने कहा था इसी दिन प्रवचन के दिन कि भैया जैन बनने की इच्छा मत रखो, अभिप्सा कर लो। अभिप्सा कर लोगे तो अच्छी बात है। कल तक तो 4-5 लोग ही पड़गान करते थे, कल विधि ले ली तो क्या पता कितने लोगों ने पड़गान कर लिया हमारा। फिर भी आप लोग विधि, आप लोग तो मिलाना चाहते थे, लेकिन मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय था, अलाभ। मैंने उस दिन प्रवचन में आपसे कहा था जैन बन जाओ भैया, जैन बन जाओ। 4 महीने के लिए आपको मौका मिला है, जैन बन जाओ। अब अध्यक्ष जी 8-10 दिन के लिए जैन बने और फिर उसके बाद कल से अध्यक्ष जी ने जैन बनना बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हो गया मामला, महाराज जी भी हो गए, छुल्लक जी हो गए, इतने ही दिन के लिए जैन बहुत है, अपन बाकी दिन के लिए अजैन सही। और समाज के अध्यक्ष ही अजैन बनने को तैयार हैं तो बाकी लोग फिर कैसे जैन बन पाएंगे? नहीं, मेरी भावना है सब लोगों को जैन बनना है, ये मैंने अपनी भावना प्रेषित कर दी थी। और प्रेशराइज तो मैं करके फिर आता तो निश्चित सब बन जाते और सब अपने आप तैयार हो जाते। लेकिन क्या करें, हमने डरा नहीं रहे। मैं तो
सिर्फ भगवान से जुड़ने की और भक्त बनने की बात कर रहा था, फिर हमने बात ही छोड़ दी। हमने कहा बोलना ही नहीं, क्या करें अपन, अब कुछ नहीं कह सकते अपन। फिर भी अगर आप लोग वास्तविकता में, अच्छा कल का माहौल अच्छा नहीं लगा था आपको? जगह जगह से नमोस्तु आ रही थी, ऐसा माहौल रोज़ रहे तो कितना आनंद आए ना। लेकिन आप बनाना ही नहीं चाहते हो वैसा माहौल, करना ही नहीं चाह रहे हो कि हम सब जगह से हो जाए और एक अलग ही आनंद के अनुभव। अरे जब आप शुद्ध भोजन बना रहे हो, यहाँ ले गए, बोले वहाँ भी शुद्ध भोजन बनता है, वहाँ ले गए वहाँ शुद्ध भोजन बनता है, वहाँ चलो वहाँ शुद्ध भोजन, सब जगह आप कल ले जा रहे थे। ऐसे ही अगर आप प्रतिदिन 4 महीने के लिए शुद्ध भोजन बना लोगे तो सचमुच में ये सार्थक जो हमने बात बोली नहीं है कि आरोहण के बाद क्या नया इतिहास रचने को आया है ये चतुर्मास, तो नया इतिहास आरोहण में रच जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं हो नया इतिहास रचना, अभी आप सबके मन तैयार ही नहीं हुए कि हम नया इतिहास रखें और शुद्ध भोजन करें और अतिथि संविभाग व्रत का हम पालन करें और अपने आप को जैन बनाएं, और जैन बनाएं यानी पानी छान कर पिएं। मैंने तो अपनी बात रख दी, अब जिसको जितना करना है बहुत अच्छी बात हैगी। और फिर उसके बाद थी सुपरवो कॉपरेशन की बात, अर्थात क्या, जबरदस्त सहकार्य चाहिए। उसका उदाहरण मैंने दिया था, क्या दिया था कि 7 मंजिल ऊंचा वो जन्माष्टमी का क्या बना हुआ, मटका बंधा हुआ है और जबरदस्त उत्साह है किसके अंदर, वो जो प्रमुख व्यक्ति है उस गोविंदा के अंदर कि मटकी को फोड़ना है। लेकिन बताओ वो गोविंदा का शरीर मजबूत भी है, वो युवा भी है और सब कुछ है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय भी है कि मेरे को मटका फोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मटका फोड़ के बताऊंगा मैं। लेकिन क्या मटका फोड़ पाएगा अकेले? वो कितना ही दृढ़ निश्चय है उसका, वो इतनी ऊंची मटकी बंधी है, नहीं बिल्कुल नहीं फोड़ पाएगा। क्यों नहीं फोड़ पाएगा? जब तक और लोगों का सहारा वो नहीं लेगा तब तक उसको नहीं फोड़ पाएगा, निश्चित बात है। इसलिए क्षेत्र चाहे साधना को, चाहे प्रतिस्पर्धा का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे सद्गुणों का हो, ध्यान रखना उस दिन का क्रीम कोटेशन, अकेले को सफलता मिल सकती है पर बोलो ना, अकेले से सफलता नहीं मिलती है। नगर पालिका या नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदय बहुत ध्यान से इस प्रवचन सुनती है और रिपीट भी करती है ना? सही पकड़ना वही है ना, वही बैठी है ना? हाँ ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनती है और रिपीट भी करती है। मैं देखता रहता हूँ मेरी बात को कौन रिपीट कर रहा है, तो लगभग वो रिपीट करती है मेरी बात को। उसका तात्पर्य ये कि यहाँ के लोगों ने सही अध्यक्ष चुना है, सही अध्यक्ष चुना हैगा, बिल्कुल सही। तो अकेले को, वो खुद जानती है कि मेरे अकेले को सफलता नहीं मिलेगी, अकेले को सफलता जरूर मिलती है लेकिन अकेले से नहीं मिल सकती। वो चुनाव जीते हैं तो अकेले से नहीं जीते हैं, सब लोगों ने सहयोग किया तो जीते हैं। तो ध्यान रखना, हम जो भी हैं अकेले को सफलता अध्यक्ष पद उनको मिला है, ये निश्चित है कि वो अध्यक्ष बनी है, आज नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन अकेले से नहीं बनी है। अकेले को पद मिला है पर वो अकेले को पद जरूर है लेकिन अकेले से नहीं है, साथ में बहुत सारे लोग थे तो आज वो अध्यक्ष बनी है। तो आप जो भी हो वो आप अकेले हो, मैं मानता हूँ आप अकेले हो, लेकिन उस अकेले उस पद को प्राप्त करने बहुत सारा आपको साथ दिया होगा, तो ज़बरदस्त सहयोग चाहिए। और उसमें हमने कहा था, एक उदाहरण दिया था, जैसे पैर में कांटा भी गड़ जाता है तो आँख भी चाहिए और हाथ भी चाहिए जब कांटा निकलता है। और वास्तविकता में यदि आप जीवन जीना चाहते हो और जीवन को उत्साह बनाना चाहते हो तो नम्र बन जाओ, और नम्र बनकर सहयोग लो भी और सहयोग क्या करो, दो भी। जब तक लोगे दोगे तभी कहीं जाकर निश्चित मानना कि आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए ज़बरदस्त सहकार्य चाहिए। और फिर अगली बात 8वें प्रवचन में अपन ने क्या करी थी, फुल कॉन्संट्रेशन। तो फुल कॉन्संट्रेशन पे एक बात बोल दूं मैं आपसे कि आने वाले समय में जो क्रोध पर मैं प्रवचन की श्रेणी, प्रवचन की श्रृंखला चलाऊंगा, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके बीच में रखूँगा, आपका क्रोध चला जाए। तो अगर आप लोग चाहें तो बाम्बोरा में इस बात को मैंने बहुत अच्छे से रखा था, बासा में भी किया था, पूरे 4 महीने के प्रवचन होते थे। और अब 4 महीने नहीं, अभी सिर्फ एक ही दे रहा हूँ, क्रोध पर प्रवचन करूँगा। सुनो ध्यान से, उस क्रोध को फुल कंसंट्रेशन से सुनना, और सुनना नहीं, जो क्रीम कोटेशन बताऊँ प्रतिदिन उसको लिखना, कॉपी पेन लाना।
मैं अगले दिन पुनः रिपीट करूँगा, उनको लिखना। और फिर उसके बाद जब क्रोध की प्रवचन श्रृंखला समाप्त हो जाएगी तो फिर प्रश्न उत्तर आप लोगों के बीच में करूँगा। जो सबसे ज़्यादा उत्तर बताएगा उसे कुछ ना कुछ चतुर्मास कमेटी, मैं हमेशा ऊंचा ही गिफ्ट देता हूँ, हल्के पतले वाला महाराज नहीं, ऊंचा महाराज हूँ। हाँ, आप स्टील का डब्बा ले आओगे तो काम नहीं चलेगा, हैं। महंगा वाला महाराज हूँ मैं, गिफ्ट के मामले में बहुत महंगा हूँ, है ना। महंगाई वाला गिफ्ट देंगे तो महंगे वाले गिफ्ट में आप लोग तैयार हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, वहाँ से खबर आ जाती है, महाराज जी हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। तो कम से कम स्वर्ण की एक कोई ना कोई चीज़ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, भले कम की हो जाए। स्वर्ण की वस्तु, सोने चांदी वाले भी हैं, सोने चांदी वाली दे देंगे। अभी बैठे नहीं है प्रवचन में, बैठे हैं, हाँ दे देंगे, हो जाएगी, दे वो उधर से स्वीकृति हो गई। तो क्रोध की इस प्रवचन श्रृंखला को फुल कंसंट्रेशन से सुनना है आपको और लिखना है आपको। अंतिम दिन उस 40, 35, 30 जितने प्रवचन हो, उसके बाद एक दिन अपन प्रवचन नहीं करेंगे, एक दिन सिर्फ 2 कैमरे वाले से बोल देंगे, एक आपकी तरफ रहेगा, एक हमारी तरफ रहेगा। तो फिर आपको पूरी दुनिया सुनेगी कि आपने क्या 4 महीने भर के प्रवचन में क्या सीखा और क्या समझा। और फिर आप उस चीज़ को आप बताना। क्रीम कोटेशन में प्रश्न पूछूंगा, आपको उसके उत्तर देना है। जिसके उत्तर सबसे ज़्यादा रहेंगे उसको जो है सम्मानित कर दिया जाएगा। उस दिन अपन एक काम करेंगे, वो जो हमें चाहेंगे कि शायद किरण दीदी तो रहेगी, तो किरण दीदी को अपन बता देंगे, वो जजमेंट दे देगी। और साथ साथ में जो साधिकाएँ हैं, उसमें जो प्रमुख साधिकाएँ हैं, वो बड़ी बड़ी दीदियाँ जो मैनेज करती, वो इसको मैनेज कर लेगी इस प्रतियोगिता को, ताकि उस दिन अब किसको, मान लो अगर मैंने कहा अध्यक्ष जी को, तो अध्यक्ष जी कहेंगे मैं तो वो वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, मेरे को तो इनाम मिलना ही नहीं है, इसलिए वो फिर ध्यान से नहीं सुनेंगे। सब ध्यान से सुने, लिखें और कॉपी पेन पर उसको नोट डाउन करें। और मान लीजिए ऐसा लगता है तो बाद में भी तो इसमें शायद चलता है ना, आप बटन दबाओगे इसमें बाद में भी तो मिल जाता है। अध्यक्ष जी और पूरी कमेटी ने उसकी व्यवस्था भी तो करिएगी। तो आप बहुत अच्छे से सुनना, और जो बिंदु क्रोध के बताऊं उन बिंदुओं को नोट डाउन करके, नोट डाउन नहीं करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना। जहाँ जहाँ बताऊं कि ये अप्लाई की बात है उसको अप्लाई करना। सच कह रहा हूँ, आपका क्रोध, आपके अंदर की अभिमान, आपके अंदर की चिड़चिड़ापन अपने आप चला जाएगा। बस सुनना होगा अच्छे से, और सुनना ही नहीं होगा, मानना होगा। तब निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा चला जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों की भावना थी कि महाराज जी वो प्रवचन श्रृंखला क्रोध की वापस से करो, फिर से वो प्रवचन श्रृंखला बहुत व्यवस्थित रूप से आपसे सुनना चाहते हैं। बस उसी को अपन कल से प्रारंभ करेंगे। तो फुल कंसंट्रेशन की बात चल रही थी, और मैंने क्या उदाहरण दिया था याद नहीं है कि प्रधान अर्थात एक स्थान पर अग्रता को एकाग्रता कहते हैं। और उदाहरण काय का दिया था, मध्याह्न का सूर्य है, बहुत तेज है, आग बरस रहा है, और एक कागज पड़ा है, वो आग बरसते हुए वो कागज जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। लेकिन वहीं क्या बोला था, बिल्लोरी कांच को हमने उस कागज के पास रखा, पूरी किरणों को उसने एकाग्र किया, और एकाग्र करने के बाद जैसे ही कागज पर रखा, वो कागज क्या हो गया? जल के राख हो गया। क्या कारण था? एकाग्रता। बिल्कुल सूर्य की किरणें एकाग्र हो गई, एक साथ इकट्ठी हो गई, उस पर लगा दी, वो कागज जल गया। तो बस यही बात हमने बोली, एकाग्रता का बहुत महत्व है। समस्या जो वो यह है, मन सहज स्वभाव से चंचल है, और जैसे बंदर यदि चंचल एक डाल पर नहीं हो सकता, कौवा यदि एक दिशा में नहीं देख सकता, गिरगिट यदि एक कलर में नहीं रह सकता, इसी प्रकार हमारा मन भी जो है वो एक विचार पर स्थित नहीं रह सकता है। और आप सबने भी क्या कहा था, हाँ हम एकाग्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको कहा था हो सकते हो। तो कौन बताओ वो क्या उत्तर था मेरा? कोई बता सकता है? आपने बोला हमारा मन चंचल है, एकाग्र हो ही नहीं सकता है, और सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। फिर मैंने आपको उत्तर दिया था नहीं, आपका मन एकाग्र हो सकता है। वो उत्तर कोई बता देगा? एक जना? नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं 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 नहीं, बोलो कोई उत्तर। हाँ बोलो। नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय नहीं। और कोई? हाँ जी, तो अब बता देता हूँ। आप क्या है, अब इतना अच्छे से प्रवचन में सुनाता हूँ, लेकिन आप अच्छे से नहीं सुनते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं। मैंने कहा था मन आपका चंचल है,
मन अस्थिर है, लेकिन जरूरी नहीं है वो मन भी स्थिर हो सकता है। बस जो कार्य कर रहे हो उसमें रुचि डाल दो। आप रुचि डाल दोगे तो मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। उदाहरण दिया था, नोट गिन रहे हो आप, नोट गिनते वक्त कभी अरुचि नहीं होती है, कभी आप नोट के गिनते समय नींद नहीं आती है, क्योंकि वह रुचि है। यहाँ अभी सामायिक में क्या है, रुचि नहीं है, नींद आ जाएगी। प्रवचन में अभी नींद आ जाएगी, क्यों, रुचि नहीं है। बस आपके मन को स्थिर करना है तो रुचि का वो आप रसायन डाल दो और रुचि के साथ कर लो। अगर उत्साह के साथ कर लोगे तो निश्चित मानना कि आपका मन चंचल नहीं होगा। बताओ ना, मैंने पूछा था नोट गिनते वक्त किसी को नींद आई है? कोई भी नहीं है जो नोट गिनते वक्त सोता हो, ठीक है ना। तो बस वही वाली बात तो यहाँ करी थी। आप अपने मन में रुचि जागृत कर लोगे, रुचि बिना अगर आप करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलने वाली। और रुचि पता चल जाने पर उसमें मन में अपने आप सब कुछ हो जाता है। उदाहरण दिया था कि जब दूध में शक्कर घुलती है तो मिठास और स्वादिष्ट बन जाए। बस अपने हर कार्य में आप रुचि को डाल दो। जहाँ आपने रुचि डाल दी तो ये मान के चला उस रुचि के माध्यम से वो जैसे ही रुचि डली और आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर एकाग्र होकर आप कार्य करोगे, उसी में लग जाओगे। हर कार्य को उस एकाग्रता के साथ, उस रुचि के साथ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगला मैंने बोला था अंडरस्टैंड सिचुएशन। 6-7 दिन के प्रवचन 15-20 मिनट में कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या हुआ, परिस्थिति को समझते चलो। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है परिस्थिति को समझते चलो। उदाहरण दिया था, बल्लेबाज मैदान में आते फटकेबाजी नहीं करता है, क्रीज पर उतरते ही जो चौका छक्का नहीं लगाता है, तो पूरी उस माहौल को, उस परिसर को, उस सबको देखता है, उसके बाद वो रिस्क लेता है और चौका और छक्का मारता है। युद्ध में मैदान में उतरने वाला वो सैनिक एकदम जो है अटैक नहीं करता, सीधी लड़ाई नहीं करता है, परिस्थिति को व्यवस्थित निरीक्षण करता है और बाद में वो अटैक करता है, आक्रमण करता है और अपने आप को संरक्षक बनाकर अपने आप को बचाते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये वाली बात बोली थी हमने। परिस्थिति को समझ के आप प्रतिक्रिया दो तो बहुत अच्छी बात है। आज का जो कर्म कैसे करेगा, जो दूसरे नंबर का बिंदु है कर्म को जीतने का, उसमें यही वाली बात आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। जिनको सुनना है वो महत्वपूर्ण बिंदु बैठे और जिनको जाना है वो चले जाए, मना ही तो है नहीं। जिनको सुनना है कर्म कैसे करें में, बहुत सारे लोगों को क्लास हमारी बहुत अच्छी लगती है, तो ठीक है क्लास ही सही। अब एक और बात बोली थी, बहुत काम की। बताओ क्या बात बोली थी? इसी प्रवचन में बहुत शानदार बात बोली थी हमने, वो भी क्रीम कोटेशन था। याद रखना, आचार का निर्णय भले ही विचार करते हैं परंतु विचारों का निर्माण वातावरण करता है। ये क्रीम कोटेशन था उस दिन का। क्या? आचार का निर्माण भले ही, आचार यानी हमारे आचरण का निर्माण भले ही विचार करते हैं परंतु विचारों का निर्माण वातावरण करता है। इसलिए वातावरण में अगर उद्विग्नता है, वातावरण में अगर प्रसन्नता नहीं है तो मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाने के पहले आसपास के वातावरण को देख लो। अगर परिस्थिति वहाँ की ठीक है तो हम उसमें कूद जाएं और वह परिस्थिति ठीक नहीं है तो अपने आप को हम बचा लें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर परिस्थिति का तात्पर्य यही है कि जिस स्थान में मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरी उठक बैठक है, जहाँ मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, उस जीवन जीने में मेरे साथ जो लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लूँ। अगर मैं ऑब्जर्व कर लूँगा तो निश्चित रूप से वो जो मैं कर रहा हूँ उसके माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना लूँगा। क्योंकि अगर परिस्थिति को नहीं समझोगे तो निश्चित रूप से आप एकदम गुस्सा कर लोगे और एकदम कूद पड़ोगे, बाद में रोओगे, अरे मैं कहाँ घुस गया, कहाँ। तो सोचो समझो ना, परिस्थिति को समझो ना। ध्यान रखना, भोलेपन वाला कबूतर भी क्या करता है, एकदम तुरंत दाने दिखकर कूद नहीं पड़ता है। वो क्या है, पूरा देखता है, देखने के बाद कूदता है। इसलिए शिकारी ने कहीं जाल तो नहीं बनाया। इसलिए अंडरस्टैंड सिचुएशन अर्थात परिस्थिति को समझो। अंतिम बिंदु, लॉ फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात अगर सक्सेस होना है तो नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। और मैंने बोला था कि एक बालक ने ये बात बोला कि अगर रात को मेरे पिताजी रोक नहीं लगाते तो शायद मैं भयंकर दुराचारी व्याभिचारी बन जाता। एक क्या बोला था एक भाई ने कि अगर पिताजी गुटखा, शराब और सिगरेट पर अगर रोक और चेतावनी नहीं लगाते शायद मैं आज मेरा शरीर कैंसर में
हो जाता। किसी बहन ने कहा था कि अगर मेरे घर का नियम नहीं होता कि रात को जल्दी आओ, रात में मोबाइल पे बात करो, रात को और अन्य कीटी वीटी पार्टी में नहीं जाओ और अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखो और अपने आचरण को सुव्यवस्थित करो, तो निश्चित रूप से ये सब अगर रोक, ये लक्ष्मण रेखा, ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, नियंत्रण नहीं होता, तो शायद मैं अपने चारित्र को इस माहौल में बचा नहीं पाती। रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्ट्रिक्शन होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन की भयानक तबाही बच जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाई थी मैंने आपको, एक बच्चे की जो क्या देने जा रहा था, इंटरव्यू देने जा रहा था, और वो कैसे कैसे विचारों से उथल पुथल कर रहा था, और बाद में वही बच्चा घर से निकलने की बात कर रहा था। क्या कर रहा था कि मेरे पिताजी मुझे क्या करते हैं, डांटते हैं, नल बंद कर दो, झाड़ू एक तरफ कर दो, बिस्तर रख दो, लाइट बंद कर दो। ये सब चल रहा था और सोच रहा था कि मैं अब नौकरी मिल जाएगी तो पिताजी से अलग हो जाऊंगा। लेकिन नौकरी किससे मिली? वहाँ नौकरी उसकी क्वालिफिकेशन पे नहीं मिली थी। जो पिताजी और माँ ने इतने साल से संस्कार दिए थे, बेटा लाइट बंद कर दो, उसने लाइट बंद कर दी, झाड़ू लगा दो, उसने वहाँ पर झाड़ू एक तरफ रख दिया, उसने कुर्सियाँ व्यवस्थित कर दी, उसने नल बंद कर दिया, उसने कूलर चल रहा था, सब जो जो चीज़ अव्यवस्थित थी कर दी। वो सब कुछ देखा जा रहा था वहाँ ऊपर। सैकड़ों लोगों में भी क्या किया, उसको नौकरी मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि वो संस्कार थे माता पिता के, वो संस्कार के कारण उसको नौकरी मिली थी। वो रिस्ट्रिक्शन से उसने अपने जीवन को जिया था, इसलिए उसको नौकरी मिल गई। इसलिए माता पिता को भी नियंत्रण में होना चाहिए, अपने लिए भी सब कुछ पहले करना चाहिए और फिर दूसरों को बताना चाहिए। ये वाली बात मैंने आप लोगों से बोली थी। और उस दिन का क्रीम कोटेशन क्या था? उस दिन का क्रीम कोटेशन था, नियंत्रण में जिसे बंधन नहीं अपितु सुरक्षा के दर्शन होते हैं, सफलता उसके कदम चूमती है। ये उस दिन का क्रीम कोटेशन था। और अब कल से अपन क्रोध की प्रवचन श्रृंखला करेंगे, पर आचार्य भगवान का संस्मरण सुना देता हूँ। कल परसों माँ आई मेरे पास, रायपुर वाली, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा संस्मरण, मैं तो सुनता हूँ और सुनने के बाद अनेकों बार उसको वायरल करता हूँ। जितने संस्मरण हैं सब कोई मेरे आचार्य जी के साथ घटित हुए नहीं है, सैकड़ों संस्मरण दुनिया भेजती है और मैं वैसे भी संस्मरण वाले महाराज के नाम से जाना जाता हूँ। तो उन्होंने अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाया। बोले हम जब घर में थे, आपके यहाँ की अरुण में जो दादी है ना, आश्रम मतलब उसमें शाविका उसमें, तो उन्होंने बताया, रायपुर वाली साधिका आश्रम, तो उसमें उन्होंने बताया, बोले मैं रायपुर में गृहस्थ संस्था में अपने जीवन को जी रही थी, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, सबको लेके चलना है, और घर गृहस्थी में अब जब जिम्मेदारी होती है तो व्यापार भी करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ देखना होता है। तो मैंने दिवाली पर अपने व्यापार में कुछ चीज़ें स्पेशल कर्जा लेकर यहाँ वहाँ कर कर मिठाई, नमकीन और जो जो दिवाली पर बिक सकता है वो सब चीज़ें खरीद कर इकट्ठी करी और रख ली। और धनतेरस 14 तक भी एक सामान नहीं बिका। मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब इतना बिका नहीं, एक दिन के बाद तो कुछ नहीं बिकेगा, मेरा क्या होगा? इतना कर्जा लिया, इतना सामान सब कुछ किया है। तो बस मैंने आचार्य भगवान को याद किया, भगवान सबकी दिवाली बन रही है, मेरी दिवाली भी बन जाए, इतना साला माल रुक जाएगा, 1 रुपये की बिक्री नहीं हुई, मेरा क्या होगा? वो श्रद्धा थी, आस्था था, अवभाव था, आँख में आंसू थे और समर्पण था। उस भाव से गुरुदेव को याद किया, उन्होंने गुरुदेव को याद किया और सुबह से मंदिर में इधर याद किया, मंदिर से वहाँ दुकान पर पहुँची, पूरे सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं मिला उनको, और जितना उनका माल था एक ही दिन में पूरा बिक गया। ये कहलाता है गुरु जी के प्रति जो आस्था से गुरु जी को याद करता है, गुरु जी के प्रति समर्पण रखता है और उनसे मांगता है, उसको सब कुछ मिलता है। गुरु से आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा, सब कुछ आपको मिले। इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।